हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियोस और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा और किसी न किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होगा। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 17 पार्ट 30। चैप्टर 17 हमारा है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। इस चैप्टर के भी 29 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। आज की वीडियो के साथ हमारा चैप्टर 17 भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम फिलिप कोटलर की बुक की बात करें तो फिलिप कोटलर की बुक के 7 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर लेंगे आज की वीडियो के साथ। फिलिप कोटलर के 7 चैप्टर्स को हमने डिटेल में ऐसे ही लाइन टू लाइन कवर कर लिया है हमारे दिशा क्लासेस चैनल पर। अगर अभी तक आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी तो आप वो भी हमारी ज़रूर देखें। आप हमारी मार्केटिंग फिलिप कोटलर की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको इन 7 चैप्टर से रिलेटेड 100 वीडियोज़ मिलेंगी। उन 100 वीडियोज़ के थ्रू हमने फिलिप कोटलर की बुक के 7 चैप्टर्स को कवर कर लिया है। तो पार्ट 30 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं लास्ट टॉपिक हम क्या डिस्कस कर रहे थे। हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशंस प्रोसेस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस को डेवलप करने का क्या प्रोसेस है, किन किन स्टेप्स को कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है। तो जो ये हमारा प्रोसेस है इफेक्टिव कम्युनिकेशंस को डिज़ाइन करने का, इसमें टोटल हमारे पास 8 स्टेप्स थे। उन 8 स्टेप्स में से 7 स्टेप्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट पार्ट्स में। आज हम डिस्कस करेंगे 8th और लास्ट स्टेप को। 8th स्टेप हमारा है मैनेजिंग द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस प्रोसेस। ये कह रहा है आपने अपने टारगेट ऑडियंस को भी आइडेंटिफाई कर लिया, अपने कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को भी सेट कर लिया, फिर अपने कम्युनिकेशंस को डिज़ाइन भी कर लिया, फिर आपने अपने जो कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं उनको भी सेलेक्ट कर लिया कि पर्सनल होंगे, नोट्स पर्सनल होंगे। 5th स्टेप पे आपने अपना कम्युनिकेशन का बजट भी सेट कर लिया। बजट सेट करने के बाद आपने अपने जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स है उसके जो टूल्स हैं उनको भी सेलेक्ट कर लिया कि भाई आपके मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स में कौन से टूल्स को आप ऐड करेंगे। फिर आपने 7th स्टेप पे अपने मार्केटिंग कम्युनिकेशन के रिजल्ट्स को भी मेजर कर लिया। अब फाइनल जो 8th स्टेप हमारा है वो है मैनेजिंग द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस है आज के टाइम पे, अगर हम 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो हर एक कंपनी का जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन है वो कोई भी एक सिंगल टूल पे या सिंगल चैनल पे डिपेंडेंट नहीं है। आज के टाइम पे सिर्फ कंपनीज ऐसा नहीं करती कि सिर्फ वो मार्केटिंग कम्युनिकेशन के एक टूल पे डिपेंड हो रही है। उनका जो मार्केटिंग कम्युनिकेशंस है वो क्या है, बहुत सारे टूल्स का एक मिक्सचर है। तभी हमने बात करी थी कि भी कंपनीज के पास मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स है। उस मिक्स में उन्होंने कुछ टूल्स को ऐड किया है जिनके थ्रू वो अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन कंज्यूमर तक पहुंचाती है। तो इसीलिए हमने कहा है कि भाई आपकी जो मार्केटिंग कम्युनिकेशंस हैं, जो पूरा प्रोसेस है उसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट का मतलब है जॉइन थिंग्स सो दैट दे वर्क टुगेदर। आपको जितने भी आपके टूल्स हैं उनको इस तरीके से ज्वाइन करना है कि वो सारे एक साथ मिलकर काम करें। ये नहीं, अब हमारा जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स है, अब मिक्स में हमने बात करी थी कि भी कंपनीज के पास, अगर हम फिलिप कोटलर की बुक की बात करें तो इस बुक में टोटल 8 टूल्स हैं या आप कह सकते हैं मेथड्स हैं या मोड्स हैं कम्युनिकेशन अपनी कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। उसमें हमारे पास क्या था, एडवर्टाइजिंग थी, सेल्स प्रमोशन था, डायरेक्ट मार्केटिंग थी, पर्सनल सेलिंग थी, ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग थी, मोबाइल मार्केटिंग थी, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस थे। तो ये 8 टूल्स थे हमारे पास जिनके थ्रू कंपनीज क्या करती हैं, अपनी कम्युनिकेशन को कंज्यूमर तक पहुंचाती है। तो इन जो भी आपके ये टूल्स हैं, जो भी आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशंस है, उस मार्केटिंग कम्युनिकेशन के प्रोसेस को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट का मतलब है कि पूरे प्रोसेस को आपको इस तरीके से ज्वाइन करना है, टूल्स को इस तरीके से ज्वाइन करना है कि बजट के अकॉर्डिंग हो। बजट को आपको टूल्स के अकॉर्डिंग सेट करना है कि भी आपके टूल्स क्या है, आपके प्रोडक्ट की हम कह सकते हैं लाइफ साइकिल स्टेज कौन सी है,
या आपका प्रोडक्ट का बिजनेस मार्केट है या कंज्यूमर मार्केट है, किस टाइप का प्रोडक्ट मार्केट है आपका। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू आपका जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, जोड़ कर चलना है, ताकि वो सब चीज़ें मिलकर एक साथ काम करें। तभी आपका जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन का, वो क्या होगा, इफेक्टिव। तो पढ़ते हैं इस स्टेप को। लास्ट स्टेप ये हमारा है, द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन डिफाइंस इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन एज अ प्लानिंग प्रोसेस designed to assure that all brand contacts received by a customer or prospect for a product, service or organization are relevant to that person and consistent over time। तो ये यही कह रहा है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन को किसने डिफाइन किया है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने डिफाइन किया है। और उन्होंने क्या कहा है, IMC इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस क्या है, एक पूरा प्लान्ड प्रोसेस है, एक प्लानिंग का प्रोसेस है, जिसमें आप प्लानिंग करते हैं कि भी जितनी भी कस्टमर को या जो भी हमारा प्रोस्पेक्ट है, बायर है, उसको जितने भी ब्रांड से रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे किसी भी फॉर्म में, बेशक एडवर्टाइजिंग की फॉर्म में मिले, बेशक सेल्स प्रमोशन के थ्रू मिले, जो भी कॉन्टैक्ट्स ब्रांड से रिलेटेड कस्टमर तक पहुंचेंगे, वो सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्या होंगे, रिलेवेंट टू दैट पर्सन, मतलब मिलते जुलते होंगे और कंसिस्टेंट ओवर टाइम, और वो टाइम के अकॉर्डिंग भी क्या होंगे, कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है आज आप अपनी एडवर्टाइजिंग में अपने प्रोडक्ट या सर्विस के फीचर्स कुछ बता रहे हैं, और जब 1 साल बाद आपके एडवर्टाइजमेंट या 6 महीने बाद दोबारा आप अपनी नई एडवर्टाइजमेंट लॉन्च करते हैं, तो उसमें आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को कुछ और बता रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आपका जो मार्केटिंग कम्युनिकेशंस हैं वो इंटीग्रेटेड, जुड़े हुए होने चाहिए, ताकि जितने भी आपकी ब्रांड से रिलेटेड कॉन्टेक्ट्स कस्टमर को मिले या बायर को मिले, वो सारे क्या होने चाहिए, उस पर्सन के लिए रिलेवेंट, मतलब मिलते जुलते होने चाहिए। सभी के थ्रू आप सेम बात या सेम ब्रांड से रिलेटेड बातें अपनी पहुंचाएं, और वो कंसिस्टेंट भी होने चाहिए ओवर द टाइम। कंसिस्टेंट का मतलब है कि भी ऐसा नहीं आज आप कुछ बता रहे हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट में या सेल्स प्रमोशन के थ्रू, कुछ टाइम बाद आप कुछ और डिस्प्ले कर रहे हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट या अदर टूल्स के थ्रू। तो कहने का मतलब है कि आप जब अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन को डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके टाइम आप एक प्लानिंग करें। उस प्लानिंग में आपको क्या करना है, ये एश्योर करना है कि भी जो हमारा कस्टमर है या जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, उसको हमारी ब्रांड से रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, जितने भी मैसेजेस मिलेंगे, वो सारे क्या होंगे, मिलते जुलते होंगे, और वो ओवर द टाइम क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, वो एक जैसे ही होंगे। क्लियर? आप अपना मैसेज तो चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भी आप मैसेज चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी चीजें नहीं हो सकती कि भी आप कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे हो। आपने एक बार कहा कि भी हमारा जो प्रोडक्ट है या हमारी जो सर्विस है वो बेस्ट है, अगली बार या फिर आप कह रहे हैं कि भी इसकी आप रिलायबिलिटी को बता रहे हैं, ड्यूरेबिलिटी को बता रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम आप कह रहे हैं कि सिर्फ ये 6 महीने चलेगी। तो आप ड्यूरेबिलिटी को कैसे दिखा रहे हैं? जब आप कह रहे हैं सिर्फ आपका प्रोडक्ट 6 महीने की वारंटी के साथ आ रहा है, तो आप कह रहे हैं ड्यूरेबिलिटी है, फिर कैसे वो ड्यूरेबल हो गया? तो जो मैसेजेस हों वो भी कैसे होने चाहिए, कंसिस्टेंट ओवर द टाइम। व्हेन डन वेल, this planning process evaluates the strategic roles of a variety of communication disciplines and combines them seamlessly to provide clarity, consistency and maximum impact of messages। ये कह रहा है अगर आप इस प्लानिंग के प्रोसेस को अच्छे तरीके से कर लेते हो, when done well, जब आपका ये प्लानिंग का काम अच्छे तरीके से किया जाएगा, तो इवेल्युएट द स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन डिसिप्लिन्स। तो जितने भी आपके कम्युनिकेशन के डिसिप्लिन्स हैं, उनकी अगर आप स्ट्रेटेजिक रोल को, कि भी कितना वो स्ट्रेटेजी, क्या स्ट्रेटेजी आपको वो निभा के दे रहे हैं, उसको अगर आप इवेल्युएट करेंगे तो आपको दिखेगा कि वो क्या कर रहे हैं, कंबाइन होके क्लैरिटी दे रहे हैं, आपके जो मैसेजेस है उसके इम्पैक्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, उसमें मैसेज में क्लैरिटी है और उसमें कंसिस्टेंसी है। क्लियर? अगर आपके
जो मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को अगर आपने इंटीग्रेट करके चला है, आप ज्वाइन करके चले हो सारी चीज़ों को जो मिलते जुलते हैं आपस में, तो जो आपके मैसेज का इम्पैक्ट है वो मैक्सिमम होगा, मैसेज में कंसिस्टेंसी होगी, मैसेज में क्लैरिटी होगी। क्योंकि जितने भी ब्रांड से रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स कस्टमर को मिल रहे हैं वो सब क्या है, मिलते जुलते हैं, और ओवर द टाइम के साथ साथ वो क्या है, कंसिस्टेंट भी हैं, सेम से ही हैं, कि भी उसे अलग अलग नहीं मिल रहे। क्लियर? ये था, हमने देख लिया कि इसका बेनिफिट भी क्या है। The wide range of communication tools, messages and audiences available to marketers makes it imperative that companies move towards integrated marketing communications। ये कह रहा है अब जो कंपनीज है उनको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस की तरफ क्यों जाना पड़ा, क्यों उनको अपने जितने भी मैसेजेस हैं या जितने भी उनके टूल्स हैं कम्युनिकेशन के, उनको मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत पड़ी, कि भी उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आज कंपनीज के पास कम्युनिकेशन के जो टूल्स हैं वो भी बहुत वाइड रेंज है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भी फिलिप कोटलर की बुक की अगर हम बात करें तो उसमें टोटल हमारे पास 8 टूल्स हैं कम्युनिकेशन के, जिनके थ्रू आप अपने मैसेज को कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डायरेक्ट मार्केटिंग है। तो ये हमारे पास क्या है, कंपनीज के पास बहुत सारे कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, बहुत सारे मैसेजेस के आपके पास वेराइटी अवेलेबल है कि मैसेज आप किस तरीके से पहुंचा सकते हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ एडवर्टाइजिंग होती थी, लेकिन अब आप अपने मैसेज को बहुत सारे तरीके से पहुंचा सकते हैं। आपके जो ऑडियंस है उसकी भी वाइड रेंज आपके पास अवेलेबल है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कम्युनिकेशन टूल्स के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैसेजेस के भी बहुत सारे वाइड रेंज ऑप्शंस हैं, ऑडियंस भी बहुत वैरायटी की है। तो इस कारण ये रीजंस हैं जिनकी वजह से कंपनीज को आज मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के लिए एक प्लानिंग करनी पड़ती है, और उस प्लानिंग में वो अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इंटीग्रेट करके चलती है, ज्वाइन करके चलती है, ताकि जितने भी ब्रांड से रिलेटेड मैसेजेस कस्टमर तक या हमारे प्रोस्पेक्ट तक पहुंचे वो सारे क्या हो, मिलते जुलते हों, और अगर ओवर द टाइम की अगर हम बात करें तो वो कंसिस्टेंट भी होने चाहिए। ये नहीं एक मैसेज में वो कुछ और बातें सुन रहा है आपके प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में, दूसरे मैसेजेस जो आपको कम्युनिकेशन टूल के थ्रू आप पहुंचा रहे हैं उसमें उसको और बातें पता चल रही हैं। तो आपके जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी मैसेजेस हैं, जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, वो कंसिस्टेंट होने चाहिए ओवर द टाइम। दे मस्ट अडॉप्ट a 360-degree view of consumers to fully understand all the different ways communication can affect behavior। ये कह रहा है इसीलिए अब कंपनीज को क्या करना है, अपने जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसको इंटीग्रेट करके चलना है, उसको ज्वाइन करके चलना है। क्योंकि मैसेजेस भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कम्युनिकेशन के टूल्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कम्युनिकेशन के टूल्स के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आपको क्या करना है, मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को इंटीग्रेट करके चलना है। दे मस्ट अडॉप्ट अ 360-degree व्यू ऑफ कंज्यूमर। इसलिए अब कंपनीज को क्या करना है, जो उनके कंज्यूमर्स हैं उनका कंप्लीट एक 360 व्यू करना है। 360 क्या होता है, 360 डिग्री क्या होता है, आप एंगल्स बनाते थे तो 360 का मतलब है ये, आपको आपके कंज्यूमर्स का 360 डिग्री का व्यू करना है। आपको उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, उनका नेचर कैसा है, उनकी साइकोलॉजी कैसी है, उनका मोटिवेशन लेवल क्या है, या कैसा उनका बिहेवियर है, क्या उनका परचेज डिसीजन होता है, कैसे वो इफेक्ट होता है। तो आपको आपके कंज्यूमर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए टू फुली अंडरस्टैंड ऑल द डिफरेंट वेज कम्युनिकेशन कैन इफेक्ट बिहेवियर। जिस तरीके से, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आपको ये पता होगा कि भी आपकी कम्युनिकेशन जो कंज्यूमर का बिहेवियर है उसे कैसे कैसे इफेक्ट कर सकती है। क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन कंज्यूमर के बिहेवियर को एक ही तरीके से इफेक्ट नहीं करती, वो उसको अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग इफेक्ट करती है। मैंने आपको एक हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स का मॉडल भी बताया था, उसमें हमने देखा था सबसे पहले कंज्यूमर अवेयर होता है, अवेयर होने के बाद वो नॉलेज गेन करता है, नॉलेज के बाद वो लाइकिंग करता है प्रोडक्ट की, लाइकिंग के बाद वो कहीं जाके प्रेफरेंस को बिल्ड करता है कि भी आपके प्रोडक्ट के लिए प्रेफरेंस, उसके बाद वो कन्विक्टेड होता है, कन्विक्टेड के बाद वो फाइनली परचेज का डिसीजन लेता है। तो ये देखें कि भी जो कंज्यूमर का बिहेवियर है उसको आपके जो कम्युनिकेशन है वो कितने तरीके से इफेक्ट कर सकती है। तो कंपनीज को पता होना चाहिए कि भी जो डिफरेंट कम्युनिकेशन हैं या डिफरेंट कम्युनिकेशन के टूल्स हैं वो आपके कंज्यूमर को कितने तरीके से इफेक्ट कर सकता है और कैसे कैसे इफेक्ट कर सकता है।
To facilitate one-stop shopping for marketers, media companies and ad agencies have acquired promotion agencies, public relation firms, package design consultancies, website developers, social media experts and direct mail houses। ये कह रहा है आज के टाइम पे अब आपने ये तो देख लिया कि भी कंपनीज को बहुत सारे कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है अपने मैसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। अब 8 टूल्स हैं और हमने ये भी बात करी थी कि कोई भी कंपनी किसी भी टूल पे, एक टूल पे डिपेंड नहीं करती। वो क्या करती है, जो हमारे पास ये कम्युनिकेशन का मिक्स है जिसमें आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, उनमें से 2 या 3 को तो सेलेक्ट करती है अपने मैसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। तो जो ये आप मिक्स तैयार कर रहे हो, इसमें मान लो आपने एडवर्टाइजिंग डाल दिया, सेल्स प्रमोशन भी डाल दिया, पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशंस भी डाल दिया, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस भी डाल दिए, या ऑनलाइन आपने डाल दिया। तो इतनी सारी चीज़ें अब अगर एक कंपनी करेगी तो वो प्रोडक्ट पे कब ध्यान देगी, अपने प्राइस पे या जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे कैसे ध्यान देगी। तो एक कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारी चीज़ों पे ध्यान दे सके। इसलिए क्या हुआ है, मार्केटर्स को, जो भी कंपनीज हैं, मार्केटर्स हैं जिनको अपने प्रोडक्ट की या सर्विस की मार्केटिंग करनी है, उनके लिए कुछ कंपनीज हैं, मीडिया कंपनीज थी या एड एजेंसीज थी, उन्होंने क्या किया, वन स्टॉप शॉपिंग कर दिया। वन स्टॉप शॉपिंग किन्होंने किया है, पहले आप मीडिया कंपनीज के पास जाते थे, मीडिया कंपनीज को बोलते थे कि ये हमारी एडवर्टाइजमेंट है, ये हमारा मैसेज है जो कंज्यूमर को पहुंचाना है, या आप एड एजेंसीज के पास देते थे, वो सिर्फ आपकी क्या करते थे, एडवर्टाइजिंग को तैयार करते थे। लेकिन आज के टाइम पे अब सबको पता चल गया कि भी कंपनीज को बहुत सारे टूल्स का यूज करना है। तो जो हमारी पहले एड एजेंसीज थी जो सिर्फ एडवर्टाइजिंग तैयार करती थी, या हमारी मीडिया कंपनीज थी जो हमारे लिए मीडिया देती थी, हमें प्रोवाइड करवाती थी हमारे मैसेज को पहुंचाने के लिए, अब उन्होंने क्या किया, मार्केटर्स के लिए वन स्टॉप शॉपिंग कर दी। वन स्टॉप शॉपिंग का मतलब है कि भी हमारे पास ही आपके जितने भी टूल्स हैं जो भी आपको यूज करने हैं, उन सभी की फैसिलिटीज यहीं मिल जाएगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको एडवर्टाइजिंग करवानी है तो इन कंपनीज ने क्या किया, मीडिया कंपनीज जो थी और एड एजेंसीज जो थी, इन्होंने एक्वायर कर लिया किसको, प्रमोशन एजेंसीज को अपने साथ ज्वाइन करवा लिया, पब्लिक रिलेशन फर्म्स को अपने साथ एक्वायर कर लिया, पैकेज डिजाइन कंसल्टेंसीज को अपने साथ एक्वायर कर लिया, ज्वाइन करवा लिया, वेबसाइट डेवलपर्स भी अपनी कंपनी में रख लिए, सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स भी रख लिए, डायरेक्ट मेल हाउसेस भी अपने साथ रख लिए। तो अब एक जगह जब आप एड एजेंसी के पास जाते हैं तो उनके पास ये सारी फैसिलिटीज, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो मार्केटर को अपनी मैसेज को डिजाइन करवाने के लिए ये नहीं है कि उसे वेबसाइट डिजाइन करवानी है तो वो वेबसाइट डेवलपर के पास जाएगा, एड एजेंसी के पास एडवर्टाइजिंग करवाने के लिए जाएगा, पैकेज डिजाइन के लिए वो कंसल्टेंसी दूसरी सर्विसेज की लेगा, पब्लिक रिलेशन फर्म्स के पास उसको अलग से जाना पड़ता था पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशंस के लिए, सेल्स प्रमोशन के लिए उसे प्रमोशन एजेंसीज के पास जाना पड़ता था, तो उसे अलग अलग एजेंसीज के पास या आप कह सकते हैं कंपनीज के पास जाना पड़ता था अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के लिए। लेकिन अब मीडिया कंपनीज और एड एजेंसीज ने क्या किया, मार्केटर्स के लिए वन स्टॉप शॉपिंग का ऑप्शन दे दिया कि भी अब उन्होंने अपनी ही फर्म में इन सारे जितनी भी एजेंसीज थी इनसे रिलेटेड बंदों को हायर कर लिया, एक्वायर कर लिया। अब आपको एक ही एजेंसी के पास जाना है या एक ही मीडिया कंपनी के पास जाना है, वही आपको सारी मार्केटिंग कम्युनिकेशन करके दे देगा। They are redefining themselves as communication companies that help clients improve their overall communication effectiveness by offering strategic एंड प्रैक्टिकल एडवाइस ऑन मैनी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये कह रहे हैं पहले तो आप जब जाते थे इनके पास तो ये सिर्फ एक ही सर्विस आपको देते थे, एड एजेंसी के पास जा रहे हैं तो वो आपको सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देती थी, अगर आप मीडिया कंपनीज के पास जा रहे हैं तो वो आपको अलग अलग मीडियाज अवेलेबल करवाती थी आपके मैसेज के लिए। लेकिन अब ये जब आपको सारी सर्विसेज एक ही जगह दे रही है, पब्लिक रिलेशन फर्म्स भी इनके पास हैं, पैकेज डिजाइन करवाना है तो वो ऑप्शन भी आपको वहीं मिल रहा है, वेबसाइट डेवलप करवानी है तो वो भी वहीं करके दे रहे हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी चीजें हैंडल करवानी है तो वो भी आपको करके दे रहे हैं। तो अब इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, इन्होंने अपने आप को रीडिफाइन कर लिया और अब ये अपने आप को क्या कहती हैं, हम कम्युनिकेशन कंपनीज हैं। हमारे से आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी एडवाइस ले सकते हैं, कोई भी काम करवा सकते हैं और हम कम्युनिकेशन कंपनीज हैं जिसकी वजह से हम अपने क्लाइंट्स को हेल्प कर रहे हैं, उनके जो ओवरऑल कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस थी उनको हम क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव। पहले जब एक ही कंपनी, उसको अपना प्रोडक्ट भी देखना है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना है, उसको अपने प्राइजेस वगैरह भी सेट करने हैं, उसने मार्केट को भी देखना है, तो बहुत सारे काम होते थे, वो अच्छे से अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को परफॉर्म नहीं कर पाता था। तो इसीलिए ये जो
कम्युनिकेशन कंपनीज अब रीडिफाइन हुई हैं, जो अब सारी फैसिलिटीज़ आपको एक ही जगह दे देती हैं, जिसके थ्रू आप अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या डिज़ाइन करवा सकते हैं। तो इसलिए ये जो कम्युनिकेशन कंपनीज हैं, ये अपने क्लाइंट्स को हेल्प कर रही हैं उनके कम्युनिकेशंस को, इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करने में, बाय ऑफरिंग स्ट्रेटेजिक एंड प्रैक्टिकल एडवाइस ऑन मेनी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कैसे हेल्प कर रही है या उनके कम्युनिकेशंस की इफेक्टिवनेस को कैसे इंप्रूव कर रही है? क्योंकि वो उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह, एक ही कंपनी, आपको जितनी भी आपके कम्युनिकेशन के फॉर्म्स हैं, एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है, उनसे रिलेटेड आपको वहीं स्ट्रेटेजिक और प्रैक्टिकल एडवाइस एक ही जगह आपको अवेलेबल करवा के। क्लियर? उसके बाद है दीज एक्सपेंडेड capabilities make it easier for marketers to assemble various media properties। ये कह रहा है इसीलिए अब मार्केटर्स के लिए क्या इजी हो गया है, एक ही जगह पे जितनी भी मीडिया प्रॉपर्टीज हैं, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिक रिलेशंस है, एडवर्टाइजिंग है, वो सभी उसे कहाँ मिल जाती है? एक ही प्लेटफॉर्म पे उसे मिल जाती है। एज वेल एज रिलेटेड मार्केटिंग सर्विसेज, साथ में आपको जो ये वेरियस मीडिया प्रॉपर्टीज थी ये भी आपको मिल जाती है, और मार्केटिंग से रिलेटेड अगर रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो भी आपको एक ही जगह मिल जाती है इन एन इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन प्रोग्राम। और किस फॉर्म में मिलते हैं? जो आपका ये कम्युनिकेशन का प्रोग्राम बनाएंगे कि भी एक ही कंपनी जब आपके लिए सारी चीज़ें तैयार कर रही हैं डिफरेंट कम्युनिकेशंस के टूल्स के थ्रू, तो इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। इन्होंने एक कंपनी का एग्जाम्पल दिया है, टेबल 17.3, लिस्ट द डिफरेंट लाइन्स ऑफ बिजनेस फॉर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग सर्विस, जेंट VPP फॉर एग्जाम्पल। ये कह रहा है एक कंपनी है VPP नहीं, और इनकी जो ये टेबल दिखा रखा है इसमें डिफरेंट लाइंस ऑफ बिजनेस दिखाए हैं, जो ये अपने अलग अलग बिजनेसेस या लाइंस हैं इनके बिजनेस की फॉर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। ये देखिए आप, ये है WPP लाइन्स ऑफ बिजनेसेस। अब जब आप इस कंपनी के पास जाते हैं तो आपको ये एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज देती हैं। अगर आपको जैसे एडवर्टाइजिंग करवानी है तो वो भी है, मीडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करवानी है तो वो भी करके दे देंगे, कंज्यूमर से रिलेटेड कुछ भी है तो वो भी करके दे देंगे। उसके बाद पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिक अफेयर्स, ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी, डायरेक्ट प्रमोशन एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग, हेल्थ केयर कम्युनिकेशंस, स्पेशलिस्ट कम्युनिकेशंस, VPP डिजिटल। तो ये सारे जो हैं ये एक ही कंपनी के लाइंस ऑफ बिजनेस हैं जिनमें वो डील करती है, और एक ही जगह आप खुद देखें कि भी एक मार्केटर के लिए वन स्टॉप शॉपिंग है कि भी एक ही जगह टोटल जो भी उसको मार्केटिंग कम्युनिकेशन करवाने हैं उससे सारी रिलेटेड सर्विसेज, या आप कह सकते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड सारी सर्विसेज एक ही जगह मिल जाती है। क्लियर? तो ये हमने देख लिया मैनेजिंग द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम। वैसे तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि भी जितने भी आपके कंपनी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड या ब्रांड से रिलेटेड जितने भी मैसेजेस या कॉन्टेक्ट्स कंज्यूमर तक पहुंचे वो सारे मिलते जुलते होने चाहिए, और ओवर द टाइम टू टाइम वो कंसिस्टेंट सेम से भी होने चाहिए, मिलते जुलते से, ये नहीं अलग अलग हों। तो कितना डिफिकल्ट है किसी भी कंपनी के लिए, लेकिन आज के टाइम पे जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है तो अदर कंपनीज भी सामने आ रही हैं। जैसे हमने देखा कि भी एड एजेंसीज जो थी या मीडिया कंपनीज जो थी वो निकल के आई हैं, उन्होंने अपने आप को रीडिफाइन किया, और रीडिफाइन भी किस फॉर्म में किया है? कम्युनिकेशन कंपनीज की फॉर्म में, कि भी एक ही जगह आप कंपनीज को सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। अब बात आ रही है कोऑर्डिनेटिंग मीडिया। अब आपको मीडिया को भी कोऑर्डिनेट करना है। मीडिया कोऑर्डिनेशन कैन ऑकर अक्रॉस एंड विद इन मीडिया टाइप्स। ये कह रहा है वैसे तो अगर हम मीडिया कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं तो विद इन मीडिया टाइप्स या जो भी आपके मीडिया के टाइप्स हैं उनके साथ उनमें आपको कोऑर्डिनेशन करनी है। मीडिया के टाइप्स हमारे पास हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू आप कर सकते हैं, रेडियो में कर सकते हैं, टीवी में कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम सिर्फ एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं तो एडवर्टाइजिंग के लिए आप देखें कितने मीडिया के टाइप्स हैं, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, रेडियो है, ब्रॉडकास्ट जैसे टीवी वाला हो गया। तो एडवर्टाइजिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे मीडिया के टाइप्स हैं। तो इन सारे ही मीडिया टाइप्स को आपको क्या करना है? कोऑर्डिनेट करना है। लेकिन अगर हम मार्केटर्स की बात करें, बट मार्केटर शुड कंबाइन personal and non-personal communication channels through multiple vehicle, multiple stage campaigns to achieve maximum impact and increase message reach and impact। ये कह रहा है वैसे तो अगर हम मीडिया कोऑर्डिनेशन की बात करें, मीडिया कोऑर्डिनेटिंग का यही मतलब है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया आपके पास अवेलेबल हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। लेकिन मार्केटर को क्या करना चाहिए? जो पर्सनल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है और जो नॉन पर्सनल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनको कंबाइन करना चाहिए। हमने पढ़ा था पर्सनल कौन से हैं। पर्सनल में अगर हम बात करें, पर्सनल में हमारे पास आ जाते हैं वर्ड ऑफ माउथ,
पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मेलिंग, ये तो है हमारे पर्सनल। उसके बाद नॉन पर्सनल कम्युनिकेशंस की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास थे इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन। तो ये कह रहा है कि मार्केटर को उसके जो पर्सनल और नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं उनको कंबाइन करना चाहिए। जो डिफरेंट मल्टीपल व्हीकल्स हैं हमारे पास या मल्टीपल स्टेज कैंपेन्स हैं, अपनी जो मैसेजेस हैं उनके इम्पैक्ट को इंक्रीज़ करने के लिए और मैसेज के रीच और इम्पैक्ट को इंक्रीज़ करने के लिए। क्लियर? तो कहने का मतलब है अगर आपको आपका जो इम्पैक्ट है कम्युनिकेशन का उसको मैक्सिमम करना है, आपके मैसेजेस की जो रीच है, पहुंच है, उसको इंक्रीज करना है या उसके इम्पैक्ट को इंक्रीज करना है, तो मार्केटर्स को क्या करना चाहिए? उनके पर्सनल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन और नॉन पर्सनल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो बहुत सारे मल्टीपल व्हीकल के थ्रू या मल्टीपल स्टेज कैंपेन्स के थ्रू आप करते हैं, उनको क्या करना चाहिए? कंबाइन करना चाहिए। और यही तो मतलब है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का, कि भी सारी चीज़ों को आप ज्वाइन करके चलें जो भी आपके चैनल्स हैं। प्रमोशंस एंड ऑनलाइन सोलिकेशंस कैन बी मोर इफेक्टिव व्हेन कंबाइंड विद एडवर्टाइजिंग। जैसे इन्होंने फिर आगे एग्जांपल भी दे रखा है। जैसे अगर हम बात करें प्रमोशंस की, सेल्स प्रमोशन आप कर रहे हैं, ऑनलाइन सोलिकेशंस आप कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन भी आप मैसेजेस कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, अगर आप उनको कंबाइन कर देते हैं एडवर्टाइजिंग के साथ तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एक एग्जाम्पल के लिए देख लिया कि भी हम यही तो कह रहे हैं कि मीडिया को आप कोऑर्डिनेट करें, तभी आपका जो मैसेज होगा या मैसेज की जो रीच होगी या उसका जो इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा। तो इसीलिए अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं और एडवर्टाइजिंग के साथ आप प्रमोशंस को और ऑनलाइन जो भी आपकी मार्केटिंग है उसको अगर कंबाइन कर देते हैं तो उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। The awareness and attitude created by advertising campaigns can increase the success of more direct sale pitches। ये कह रहा है, जैसे आप देख सकते हैं कि भी अवेयरनेस और जो एक एटीट्यूड है उसको कौन क्रिएट कर देता है? एडवर्टाइजिंग। आपने एडवर्टाइजिंग करी तो एडवर्टाइजिंग ने आपकी अवेयरनेस को क्रिएट कर दिया और जो कस्टमर है उसके माइंड में एक एटीट्यूड को क्रिएट कर दिया। वो क्या करेगा? आपकी सक्सेस को बढ़ा देगा, जो डायरेक्ट सेल पिचेस है, जो आपकी पर्सनल सेलिंग है उसको। क्योंकि अगर आपका सिर्फ पर्सनल सेलिंग आप कर रहे हैं तो जो आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो जा रहा है, वो बता रहा है, तो कस्टमर इतना हम कह सकते हैं अट्रैक्ट नहीं होता आपके प्रोडक्ट के टुवर्ड्स। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट की उसने एडवर्टाइजमेंट भी देख रखी है पहले और फिर आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उसके पास जा रहा है तो वो ईजिली अट्रैक्ट हो जाता है और बाय करने के लिए रेडी हो जाता है। तो यहाँ हमने ये भी देख लिया कि भी जैसे ही आपने एडवर्टाइजिंग को पर्सनल सेलिंग के साथ अटैच किया, कोऑर्डिनेट किया मीडियाज को, जो आपके पर्सनल और नॉन पर्सनल चैनल थे। अब देखो, पर्सनल सेलिंग पर्सनल चैनल है आपका और एडवर्टाइजिंग आपका नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन का चैनल है। तो आपने जैसे ही इनको एक साथ मिलाया तो आप देखें कि भी एडवर्टाइजिंग की वजह से जो आपकी डायरेक्ट सेल्स थी, जो आपकी पर्सनल सेलिंग थी, उसका सक्सेस रेट इंक्रीज हो गया, सेल्स के चांसेस बढ़ गए। Advertising can convey the positioning of a brand and benefit from online display, advertising और search engine marketing that sends a stronger call to action। ये कह रहा है अगर आप एडवर्टाइजिंग को किसके साथ अटैच कर देते हैं? ऑनलाइन डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के साथ, या अगर आपने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग दी है जो आपके सर्च इंजन्स होते हैं, जैसे गूगल्स वगैरह पे आप बहुत बार देखते हैं कि भी नीचे एड्स आती हैं अलग अलग प्रोडक्ट के, उनके साथ अगर आप एडवर्टाइजिंग को मैच कर देते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्गर एक्शन देते हैं, स्ट्रॉन्गर मैसेज पहुंचाते हैं एक्शन लेने के लिए। क्योंकि अब आप देखें, एडवर्टाइजिंग को आपने मैच कर दिया ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग के साथ, तो उसकी वजह से जो परचेज डिसीजन लेने में हेल्प हुई कंज्यूमर को या सेल्स आपकी इंक्रीज हुई, वो कितनी इफेक्टिव हुई। तो यहाँ से ये सारे इन्होंने एग्जाम्पल बता रखे हैं कि भी मीडिया को कोऑर्डिनेट करके कैसे आप अपने मैसेज के रीच को या उसके इंपैक्ट को इंक्रीज कर सकते हैं या पूरा ही ओवरऑल कम्युनिकेशन के इंपैक्ट को मैक्सिमम कर सकते हैं। मोस्ट कंपनीज आर कोऑर्डिनेटिंग देयर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कम्युनिकेशन एक्टिविटीज। ये कह रहा है अब हमने देख लिया पर्सनल चैनल्स या नॉन पर्सनल चैनल्स को आप कंबाइन कर सकते हैं। और आज के टाइम पे तो बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही हैं, अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज़ हैं, ऑनलाइन जैसे आप अगर वेबसाइट के थ्रू आप अपनी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, या जो अभी हमने देखा सर्च इंजन हैं, जैसे हमारा गूगल सर्च इंजन है उसके साथ आप मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके साथ अगर आप ऑफलाइन कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ को भी कंबाइन कर रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे वेब एड्रेसेस,
इन एड्स। ये कह रहा है आपकी प्रिंट एड आ रही है, मान लो आपने एडवर्टाइजमेंट डाल रखी है न्यूज़पेपर में, उस न्यूज़पेपर की जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है उसमें आपने अपना वेबसाइट का एड्रेस भी दे दिया कि अगर आपको प्रोडक्ट परचेज करना है तो हमारी ये वेबसाइट है www. इस पे आप विजिट करें और आपको सारे प्रोडक्ट्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो अब आपने क्या किया, जो आपका ऑफलाइन था, जो आपका न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट थी ऑफलाइन, उसके साथ आपने ऑनलाइन को अटैच कर दिया या कंबाइन कर दिया। वहां उसमें आपने अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे दिया। ऑन पैकेजेस अलाउ पीपल, या फिर आपने क्या किया, जो आपके पैकेजेस थे, जो आपका पैकेट था जिसमें आपका प्रोडक्ट था, पैकेज था, उसके ऊपर भी आपने अपनी वेबसाइट दे दी। तो अब आप देखिए ऑफलाइन के साथ आपने ऑनलाइन को कंबाइन कर दिया। Allow people to more fully explore a company's product, find store locations and go get more product and services information। अब क्या करेगा, अगर किसी को आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, जिसने आपकी न्यूज़पेपर में ऐड देखी, तो वो आपकी साइट पे जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएगा, वहां जाके आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में या कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा सर्च करेगा, उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। या आपने अगर आपके पैकेज के ऊपर डाला है अपने ऑनलाइन वेब एड्रेस को, तो वहां से भी वो क्या करेगा, अगर उसको इंटरेस्ट होगा तो वहां से वो आपके प्रोडक्ट्स को या कंपनी के बारे में अदर चीज़ों को सर्च करेगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेगा। Even if consumers don't order online, marketers can use websites in ways that drive them into stores to buy। ये कह रहा है अगर आपका कस्टमर ऑनलाइन बाय भी नहीं करना चाहता तो भी आप अपनी वेबसाइट्स को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि वो कस्टमर्स को आपके स्टोर में आने के लिए मोटिवेट करें या उनको एक्साइट करें या आप कह सकते हैं इनकरेज करें। क्लियर? तो ये भी हमने देख लिया कैसे आप जो मीडिया के टाइप्स हैं उनको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, पर्सनल और नॉन पर्सनल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू क्या उनके इफेक्टिव होंगे, ये भी हमने देख लिया कि भी ऑनलाइन और सेल्स प्रमोशन के साथ आप एडवर्टाइजिंग को कंबाइन कर सकते हैं। ये एडवर्टाइजिंग अगर आप करते हैं तो वो आपकी एटीट्यूड और अवेयरनेस को क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल सेलिंग इंक्रीज हो जाएगी, पर्सनल सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी। और कैसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कम्युनिकेशंस को, एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग मीडिया। उसके बाद लास्ट एक चीज़ हमारी बची है, वो है इम्प्लीमेंटिंग IMC। इम्प्लीमेंट करना है आपको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को। मेनी इंटरनेशनल क्लाइंट्स such as IBM, Colgate and GE have opted to place a substantial portion of their communications work with one full service agency। ये कह रहा है अब आपको इंप्लीमेंट करना है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन को। तो अभी मैंने आपको बताया कि भी कितना डिफिकल्ट है, एक ही कंपनी को अगर प्रोडक्ट को भी देखना है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखना है, प्राइस भी सेट करना है या प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज भी अडॉप्ट करनी है या बनानी है, और फिर अगर आपको बोले कि भी आपका कम्युनिकेशन भी करनी है, अगर आपको बोले सिर्फ कम्युनिकेशन करनी है एक टूल के थ्रू, सिर्फ एडवर्टाइजिंग करनी है तो ठीक है, कंपनी कर देगी। लेकिन अगर आपको बोले एडवर्टाइजिंग भी करनी है, ऑनलाइन मार्केटिंग भी आपको करनी है, पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन मार्केटिंग भी करनी है, इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करने हैं, तो ये कंपनी के लिए बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए अगर आप इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो हमने देख लिया कि भी आज के टाइम पे बहुत सारी एड एजेंसीज या हम कह सकते हैं मीडिया कंपनीज थी जो रीडिफाइन होकर आई हैं, उन्होंने अपने आप को कम्युनिकेशन कंपनीज बना दिया कि एक ही जगह, एक वन स्टॉप शॉपिंग, कि भी एक ही जगह आपको सारी जितनी भी आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन से रिलेटेड सर्विसेज हैं या आप कह सकते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड सर्विसेज हैं, वो आपको एक ही कंपनी के पास मिल जाती है। क्लियर? तो ये जितने भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, IBM हो गया, कॉलगेट हो गया, GE हो गया, ये क्या करती हैं, अपनी कम्युनिकेशंस का जो भी इनका पूरा काम है, कम्युनिकेशन के वर्क को एक फुल सर्विस एजेंसी को सौंप देती है, जो फुल टाइम सर्विस देती है, फुल सर्विसेज, मतलब वो आपको सारी सर्विसेज दे रही है, एडवर्टाइजिंग की भी, सेल्स प्रमोशन की भी, ऑनलाइन मार्केटिंग की भी, सोशल मीडिया से रिलेटेड भी, सारे काम आपके करके दे रही है। तो वो फुल सर्विस एजेंसी को अपने कम्युनिकेशन के काम को सौंप देती है। द रिजल्ट इज इंटीग्रेटेड एंड मोर इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशंस एट अ मच लोअर टोटल कॉस्ट। और इसका इफेक्ट क्या होता है, क्या फायदे होते हैं इन कंपनीज को कि भी एक ही कंपनी को वो अपना सारा कम्युनिकेशन का काम सौंप रही है, तो उसकी वजह से जो इनकी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस होती हैं वो इफेक्टिव भी होती हैं, इंटीग्रेटेड भी होती हैं, क्योंकि जब वो डिज़ाइन कर रही हैं, एडवर्टाइजिंग को डिज़ाइन कर रही हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग को डिज़ाइन कर रही हैं कि भी कैसे आपका मैसेज जाएगा, तो जब वो एक ही कंपनी सारे कामों को कर रही है तो वो इंटीग्रेटेड, मिलते जुलते तो होंगे ही। अदरवाइज जब सारों को ज्वाइन कर देंगे, वो पहले क्या करती थी कंपनीज,
ऐड करवानी है तो ऐड एजेंसी के पास जा रही है, वो अपना एक मैसेज आपको डिजाइन करके दे रही है। सोशल मीडिया पे अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए आप सोशल मीडिया जो एक्सपर्ट्स होते थे उनकी एडवाइस लेते थे, उनके पास जाते थे, तो वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो इनके जो काम होते थे वो क्या होते थे, अलग अलग होते थे। आपकी जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन थी वो मिलती जुलती नहीं होती थी, इंटीग्रेटेड नहीं होती थी, वो ज्वाइन नहीं होती थी। लेकिन अब जब आप एक ही कंपनी को अपना पूरा काम दे रहे हैं तो जो आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन होंगी वो इंटीग्रेटेड होंगी, ज्वाइन होंगी, एक जैसी होंगी, मिलती जुलती होंगी और ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। और किस कॉस्ट पे, लोअर कॉस्ट पे, क्योंकि वो कंपनी, वो एजेंसी तो एक्सपर्ट है उस काम में। अगर आप करेंगे तो आपको अलग अलग कंपनीज के पास जाना पड़ेगा, अलग अलग लोगों की एडवाइस लेनी पड़ेगी, अलग अलग फर्म्स की, तो जो टोटल कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी, ज़्यादा। लेकिन अब एक ही कंपनी जब आपको सारे काम करके दे रही है जिसमें वो एक्सपर्ट है, तो आपकी टोटल ओवरऑल कॉस्ट भी क्या आएगी, कम। तो इंप्लीमेंट कैसे हो रही हैं आप देखें कि भी कैसे बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन को इंप्लीमेंट कर रही है। Integrated marketing communications can produce stronger message consistency and help build brand equity and create greater sales impact। ये कह रहे हैं जो आपके इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस हैं वो आपके मैसेज की कंसिस्टेंसी को अच्छे से बिल्ड करती हैं, अच्छे से आपका मैसेज कंसिस्टेंस होता है, मतलब आपका मैसेज मिलता जुलता ही होता है। ऐसा नहीं कि एडवर्टाइजिंग कुछ बोल रही है आपके प्रोडक्ट के बारे में, कुछ मैसेज कन्वे कर रही है, ऑनलाइन जो आपकी मार्केटिंग हो रही है सोशल मीडिया के थ्रू या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो अलग ही मैसेज कन्वे कर रही है। तो जो ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन होती हैं इनके थ्रू जो मैसेज होता है जो कंज्यूमर तक पहुंचता है वो कंसिस्टेंट होता है, मिलता जुलता होता है, जिसकी वजह से आपकी ब्रांड इक्विटी भी बिल्ड होती है और सेल्स पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। It forces management to think about every way the consumer comes in contact with the company, how the company communicates its positioning, the relative importance of each vehicle, the timing issue। ये कह रहा है इसीलिए अब सारा जितने भी मैसेजेस हमारी प्रोडक्ट या ब्रांड से रिलेटेड कंज्यूमर तक पहुंचे वो सब मिलते जुलते होने चाहिए। तो इसीलिए मैनेजमेंट को क्या सोचना पड़ता है कि भी किन किन तरीकों से कस्टमर हमारी कंपनी के कांटेक्ट में आएगा। क्या वो हमारी कंपनी से रिलेटेड बातें जानने के लिए ऑनलाइन जाएगा, क्या वो एडवर्टाइजिंग भी देख सकता है अगर वो पढ़ा लिखा है, तो क्या उसके पास इंटरनेट के सोर्सेज हैं। तो हमें मैनेजमेंट को ये सोचना है एवरी वे द कंज्यूमर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द कंपनी, कैसे कैसे कंपनी के कांटेक्ट में कस्टमर आ सकता है, कहाँ कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन गेन करने की सोच सकता है प्रोडक्ट के बारे में, फिर कैसे कंपनी अपनी जो पोजीशनिंग है उसको कम्युनिकेट करे, क्या रिलेटिव इंपॉर्टेंस होगी हमारे हर एक व्हीकल की, किस व्हीकल को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किसको हमें कम इंपॉर्टेंस देनी है, एडवर्टाइजिंग पे ज़्यादा खर्च करें या उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, सेल्स प्रमोशन को कम दें, और क्या उनके टाइमिंग के इश्यूज होंगे। तो इसीलिए आपको जो हमारी ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है। इट गिव्स समवन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वेयर नन एग्जिस्टेड बिफोर, जो पहले नहीं थी, टू यूनिफाई द कंपनीज ब्रांड इमेजेस एंड मैसेजेस एज दे आर सेंट थ्रू थाउजेंड ऑफ कंपनी एक्टिविटीज। ये कह रहा है इसीलिए एक जने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये देखे जितनी भी कंपनी की ब्रांड इमेजेस या कंपनी के ब्रांड से रिलेटेड मैसेजेस जो आपकी अलग अलग कंपनी की एक्टिविटीज के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंच रही हैं वो सारी क्या होनी चाहिए, यूनिफाई, इकट्ठी होनी चाहिए, मिलती जुलती होनी चाहिए। क्लियर? IMC should improve the company's ability to reach the right customer with the right message at the right time and in right place। और अब आप जब ये सारी चीज़ें देख के चल रहे हैं कि भी कैसे कैसे आपका कस्टमर आपके कंपनी के कांटेक्ट में आ सकता है, क्या उसकी टाइमिंग होंगी, क्या व्हीकल की कितनी इंपॉर्टेंस होगी, कैसे आप अपने जो कंपनी है उसकी पोजीशनिंग को इस्टेब्लिश करेंगे, तो इन चीज़ों को जब आप ध्यान में रखते हैं तो IMC की वजह से कंपनी की एबिलिटी या आप कह सकते हैं कंपनी अच्छे तरीके से अपने मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से वो राइट कस्टमर तक राइट मैसेज के साथ और राइट टाइम पर राइट प्लेस पे पहुंच जाती है। क्योंकि चार चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि भी आपकी जो मार्केटिंग कम्युनिकेशंस हैं वो राइट कस्टमर तक पहुँचे, राइट मैसेज के साथ पहुँचे, राइट टाइमिंग पे पहुँचे और राइट प्लेस पे पहुँचे। क्योंकि मान लो अगर आपका मैसेज बच्चों के लिए है तो टाइमिंग क्या, स्कूल टाइमिंग्स हो सकता है, जब बच्चा स्कूल में है तो वो आपकी एडवर्टाइजमेंट देखेगा ही नहीं, तो आपका टाइम भी सही होना चाहिए, प्लेस भी सही होना चाहिए। अब बच्चों के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट लगा दी, मान लो कोई इवेंट चल रहा है ऑटोमोबाइल्स का, गाड़ी वगैरह का, और आपका जो प्रोडक्ट है वो बच्चों से रिलेटेड है, क्या बच्चे इवेंट्स में आते हैं? नहीं। तो आपका जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन की टाइमिंग है वो भी सही होनी चाहिए,
प्लेस भी सही होनी चाहिए, आपका मैसेज भी सही होना चाहिए जो कंज्यूमर को समझ आए, और आपके राइट कस्टमर्स भी होने चाहिए जिन तक आप एक्चुअल में उसको पहुंचाना चाहते हैं। और ये किसके थ्रू पॉसिबल है? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के थ्रू, जिसमें आप ये देखते हैं कि भी जितने भी ब्रांड से रिलेटेड मैसेजेस कंज्यूमर तक जाएंगे वो सब मिलते जुलते होने चाहिए और कंसिस्टेंट ओवर द टाइम होने चाहिए। मार्केटिंग मेमो दे रखा है, ये था हमारा आज का चैप्टर। तो आई थिंक आपको ये कंप्लीट हो गया होगा। वीडियो वैसे बहुत लंबा हो गया आज का, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक था, तो मुझे लगा इसके लिए दूसरी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर देते हैं। तो आज इस वीडियो के साथ, इस पार्ट के साथ, पार्ट 30 के साथ हमारा चैप्टर 17 भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 18। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं दिशा क्लासेस के, उन सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है मेरी, प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स